हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं अब क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। मैं इससे पहले फर्स्ट पार्ट करा दिया हूँ, जिसमें आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब ये मशीनीकृत अनुरक्षण का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन, डैश संतुलन सुपर ऊंचाई प्रदान की जाएगी, यानी सुपर एलिवेशन प्रदान की जाती है, तो वो किस फार्मूले के तहत प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा E बराबर GB² बटा 127R, यानी इसका आंसर है बी। बड़ी लाइन पर ट्रैक पर डैश संतुलन सुपर ऊंचाई प्रदान की जाती है, तो ये हो जाएगा 13.73 V² बटा आर। वही फार्मूले को ये तोड़कर बनाया हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बड़ी लाइन टर्न आउट में अधिकतम करंट की कमी होती है, तो बड़ी लाइन टर्न आउट में अधिकतम करंट को एक बार में कमी कर सकते हैं, तो आप 75 mm तक कर सकते हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्मिथ कर्व को डैश भी कहा जाता है, तो स्मिथ कर्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण कर्व भी कहा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सी अनुमति से युक्त बड़ी लाइन पर समूह ए मार्ग पर अधिकतम करंट की कमी है, तो सी अगर अनुमति दिया तो आप एक बार में अधिकतम करंट की कमी कर सकते हैं, तो ये 100 mm कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी लाइन पर स्वीकार अधिकतम सुपर ऊंचाई है, तो भारत में जो है सबसे अधिकतम सुपर एलिवेशन आप दे सकते हैं, तो ये स्वीकार है 165 mm, इसका आंसर डी हो जाएगा। सुपर एलिवेशन डैश पर स्थित रहती है, तो सुपर एलिवेशन जो है किस पर स्थित रहती है, तो ये सर्कुलर कर्व पर स्थित रहती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। संक्रमण कर्व की शुरुआत में डैश की सुपर ऊंचाई होती है, तो संक्रमण कर्व की जहाँ से शुरुआत होता है तो उससे पहले जो है वो शून्य रहता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मूल्य जिसके तहत वास्तविक करंट संतुलन करंट से कम हो सकता है डैश कहा जाता है, तो वो करंट की कमी कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर उपलब्ध अधिकतम करंट ढाल डैश, तो संक्रमण कर्व पर अधिकतम जो करंट ढाल आप दे सकते हैं तो वो कितना तक दे सकते हैं, 2.8 mm प्रति मीटर दे सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर ग्रेड प्रतिपूर्ति डैश प्रतिशत के रूप में लिया जाता है, तो ये बड़ी लाइन पे जो ग्रेड प्रतिपूर्ति है तो ये क्या लिए कैसे दिया जाता है, तो ये 0.04, इसका आंसर डी हो जाएगा। तेज कर्व पर प्रदान किए गए आंतरिक रेल और चेक रेल के बीच की दूरी, अगर आपका कर्व ज़्यादा रहता है तो वो चेक रेल डाला जाता है, तो उसका जो है गैप कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर 44 mm हो जाता है, यानी सी हो जाएगा। बड़ी लाइन के लिए अधिकतम करंट का सीमित मूल्य होता है, बड़ी लाइन के लिए अधिकतम करंट का सीमित मूल्य होता है 75 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन के ढाल पर कब्रता की प्रतिपूर्ति डैश द्वारा दिया जाता है, तो बड़ी लाइन की जो कब्रता की प्रतिपूर्ति दिया जाता है तो 70/r के द्वारा दिया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले संक्रमण कर्व का आकार, भारतीय रेलवे द्वारा जो उपयोग किया जाता है उस संक्रमण कर्व का आकार क्या बोला जाता है, तो उसे क्यूबिक पैराबोला बोला जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वृत्ताकार कर्व का त्रिज्या यदि r है तो c
कार्ड लंबाई कार्ड पर वर्साइन डैश द्वारा दिया जाता है। तो इसका ये फार्मूला है, ये फार्मूला हो जाएगा c²/8r, यानी कर्व की यह फार्मूला है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन ट्रैक कर्व पर 4 डिग्री कर्व की ग्रेड प्रतिपूर्ति होती है, तो ये 0.06 हो जाएगा। 1 डिग्री में 0.04 होता है, तो 4 डिग्री में 0.16 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन में सुपर ऊंचाई की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डायनेमिक गेज का मूल्य होता है, तो बड़ी लाइन में डायनेमिक गेज का मूल्य होता है 1750, इसका डी हो जाएगा। डी और ई मार्ग पर एसी की अधिकतम सीमा होती है, तो डी और ई मार्ग अगर है तो उसकी अधिकतम एसी की सीमा हो सकती है, तो वो 140 होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्व पर प्रदान की गई करंट की कमी डैश का अंतर होता है, तो कर्व पर प्रदान की गई करंट की कमी की जो होता है अंतर, तो वो होता है उच्च गति के लिए आवश्यक सैद्धांतिक करंट और वास्तविक करंट, इसका आंसर डी हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर अनुमत अधिकतम करंट कमी ग्रेडियंट डैश, तो ये जो अधिकतम करंट की कमी ग्रेडियंट जो होती है वो कितना होती है, 720 में 1 होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर अपेक्षित करंट बार करंट की कमी का परिवर्तन दर, तो अब जो है इसका आंसर हो जाएगा 35 mm प्रति सेकेंड, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। असाधारण मामले में संक्रमण कर्व पर करंट बार करंट की कमी का परिवर्तन दर होगा, अगर असाधारण मामले में है तो 55 mm प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर डैश कर्व होता है, तो संक्रमण कर्व पर कैसी कर्व होता है, तो बदलती एसआई, बदलती वर्साइन और बदलता रेडियस, यानी इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। ट्रैक पर उपलब्ध वास्तविक करंट और सेक्शन के न्यूनतम गति के अनुरूप गणना की गई करंट के बीच का अंतर को डैश कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, इसमें अतिरिक्त करंट यानी करंट की अतिरिक्तता, इसी आंसर ए हो जाएगा। यदि एक एलएच कर्व के पीछे आरएच कर्व होता है तो दोनों कर्वों को डैश कहा जाता है, तो ये रिवर्स कर्व कहा जाता है। एलएच कर्व एक तरफ से है और आरएच कर्व यानी ऐसा जाके ऐसा गया, तो इसको रिवर्स कर्व कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 875 मीटर त्रिज्या के कर्व की डिग्री, तो 875 मीटर त्रिज्या जिसकी रहेगी वो 2 डिग्री का कर्व होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। टर्न आउट के लीड कर्व को मापने की कार्ड लंबाई होती है, टर्न आउट में लीड कर्व जो मापा जाता है पॉइंट पे, तो उसकी कार्ड की लंबाई होती है ये 6 मीटर होती है, यानी इसका आंसर ये बी हो जाएगा। डैश मीटर कार्ड द्वारा केंद्र में घटाया गया कोण उस कर्व की डिग्री है, अगर कितना घटाया जाएगा तो उस कर्व की डिग्री निकल जाएगा, तो ये 30.5 मीटर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए स्टेशनों के बीच वर्साइन भिन्नता की सीमा होती है। 110 किलोमीटर की अगर स्पीड है तो वो वर्साइन में चेंजेस हो सकती है, तो ये 15 mm, इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश कर्वों पर 2 सिरों के बेल्टों के साथ सभी 80 वेल्डों को जॉगल फिश प्लेट किया जाएगा, तो अगर 3 डिग्री से तेज रहेगा तो वो सभी वेल्ड को जॉगल फिश प्लेट किया जाना चाहिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्व की त्रिज्या अगर 3500 मीटर है तो कर्व की डिग्री क्या होगा, तो अगर त्रिज्या 3500 मीटर है तो कर्व की डिग्री हो जाएगा आधा डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 डिग्री कर्व का वर्साइन कितना होनी चाहिए, तो 1 डिग्री कर्व का वर्साइन 28 mm होना चाहिए। एक्चुअल ये 28.57 होता है, 28.57, लेकिन 28 mm भी सही होगा और 29 mm भी सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा। कर्व में पैकिंग करते समय गेज सह स्तर की सुपर ऊंचाई को ठीक करने से पहले मेट को डैश रेल की असमानता को सुधारना चाहिए, तो वो सबसे पहले इनर रेल को सुधारना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि इनर रेल को आउटर रेल से ऊपर उठाया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे
नेगेटिव करंट कहा जाता है। 5 डिग्री त्रिज्या कर्व 5 डिग्री कर्व की त्रिज्या डैश मीटर होती है, तो ये 5 डिग्री की कितनी हो जाएगी, ये 350 हो जाएगी। 5 डिग्री कर्व की त्रिज्या डैश मीटर होती है, तो ये हो जाएगी 350, यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। घुमावदार ट्रैक में डैश रेल को सामान्य रूप से डैश रेल से ऊपर उठाया जाता है, तो घुमावदार ट्रैक में आउटर रेल को सामान्य रूप से इनर रेल से ऊपर उठाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्व को भारतीय रेल पदनाम डैश द्वारा दिया जाता है, तो ये डिग्री बोला जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बड़ी लाइन का डायनेमिक गेज होता है, तो बड़ी लाइन का डायनेमिक गेज होता है ये 1750 होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक पर उपलब्ध वास्तविक करंट और सेक्शन के न्यूनतम गति के अनुरूप गणना की गई करंट के बीच का अंतर डैश कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, करंट की अधिकता, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। नेक्स्ट में आपको कराया जाएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बहुत लोगों को बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता है, किसे क्या बोला जाता है, तो मैं उसे डायग्राम लेकर आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।